एक ऐसे कदम में जिसने वैश्विक व्यापार के गलियारों में हलचल मचा दी है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने इकोनॉमिक प्रेशर को अचानक दोगुना कर दिया है। आज 27 अगस्त 2025 से भारतीय आयात की एक विशाल श्रृंखला पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया है, जिससे कुल लेवी 50% तक पहुंच गई है। यह निर्णय वॉशिंगटन द्वारा किसी भी राष्ट्र पर लगाए गए अब तक के सबसे पेनल्टीआत्मक टैरिफ बढ़ोतरी में से एक है, जो अक्सर प्राकृतिक सहयोगी कहे जाने वाले दो देशों के बीच व्यापार तनाव में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। व्हाइट हाउस से आधिकारिक औचित्य सीधे भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीद की ओर इशारा करता है। एक नीति जिसे वॉशिंगटन का तर्क है कि वह मॉस्को के यूक्रेन में लंबे समय से चल रहे संघर्ष को अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित करती है। ऐसा लगता है कि भू राजनीतिक असहमति अब आर्थिक तोपखाने से लड़ी जा रही है। इस टैरिफ आरोप का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस गर्मी की शुरुआत में विफल व्यापार वार्ताओं के बाद आया है, जो कभी मामूली व्यापारिक बाधाओं को हल करने के उद्देश्य से एक आशाजनक संवाद था, वह अब एक पूर्ण इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन में बदल गया है। यह कार्रवाई एक मजबूत स्ट्रेटेजिक और आर्थिक साझेदारी बनाने के लिए 2 दशकों में की गई प्रगति को प्रभावी ढंग से ध्वस्त करती है। वॉशिंगटन से बयानबाजियां टूट रही है, इसे अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को लागू करने के लिए एक आवश्यक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि भारत के लिए इसे एक अनुचित और असंगत दंड के रूप में माना जाता है, एक ऐसा जो राष्ट्र के अपनी ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी संबंधों को निर्धारित करने के संप्रभु अधिकार की उपेक्षा करता है, खासकर जब यूरोप में अमेरिकी सहयोगी रूस के साथ ऊर्जा व्यापार में लगे हुए हैं। हालांकि विभिन्न चैनलों के माध्यम से अमेरिका का यह आक्रामक रुख दुर्भाग्य से क्वाड जैसे मंचों में वर्षों के सहयोगात्मक प्रयासों पर भारी पड़ा है, जहां दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए काम किया है। वर्तमान विवाद अमेरिका भारत संबंधों में एक निम्न क्षण पैदा करता है, जो रक्षा और सुरक्षा मामलों पर महत्वपूर्ण सहयोग को रोकने की धमकी देता है, ऐसे समय में जब सेक्टरीय स्थिरता इनिशिएटिव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से क्वाड के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, तत्काल वास्तविकता यह है कि विश्वास इरोडेड हो गया है। इस स्ट्रैटेजिक गठबंधन की नींव, जिसे कभी ठोस माना जाता था, अब एक व्यापार युद्ध सरस पर रखी जा रही है, जिसे कोई भी पक्ष वास्तव में वहन नहीं कर सकता है। भू राजनीतिक बिसात को वास्तविक समय में पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है। यह टैरिफ केवल एक व्यापारिक आंकड़ा नहीं है, यह एक संबंध में एक मूलभूत फ्रैक्चर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे 21वीं सदी को परिभाषित करना था। अमेरिकी प्रशासन का व्यापार को एक महत्वपूर्ण भागीदार जैसे भारत पर अपनी भू राजनीतिक इच्छा को लागू करने के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग करने का निर्णय एक उच्च दांव वाला जुआ है। यह नई दिल्ली को अपनी विदेश नीति के संरेखण और आर्थिक निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है। तत्काल परिणाम द्विपक्षीय संबंधों पर एक निराशाजनक इन्फ्लुएंस है, जो भारत को अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों का पता लगाने और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस महीने के अंत में चीन की अपेक्षित यात्रा से स्पष्ट है। यह अनजाने में वॉशिंगटन के इरादों के विपरीत हासिल कर सकता है। इस 50% टैरिफ का इन्फ्लुएंस एक समान नहीं होगा। यह भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था के केंद्र पर लक्षित प्रहार है। सबसे अधिक उजागर क्षेत्र वे हैं जो श्रम गहन हैं, जो लाखों लोगों के लिए रोजगार की रीढ़ बनाते हैं। कपड़ा और परिधान जैसे उद्योग जो बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार देते हैं, एक गंभीर मंदी के लिए तैयार हैं, क्योंकि अमेरिकी खुदरा विक्रेता सस्ते विकल्पों की तलाश में है।
इसी तरह फलते फूलते चमड़े के सामान उद्योग, सावधानीपूर्वक तैयार किए गए रत्न और आभूषण क्षेत्र और बढ़ते समुद्री भोजन बे बार्स और डिश बाजार अब एक अस्तित्वगत खतरे का सामना कर रहे हैं। ये बेनाम निगम नहीं है, बल्कि कारीगरों, कारखाने के श्रमिकों और छोटे पैमाने के प्रोडक्ट्सों के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिनकी आजीविका अमेरिकी उपभोक्ता बाजार से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। आइए एक आम भारतीय के लिए वास्तविक दुनिया के निहितार्थों पर विचार करें। तिरुप्पुर में एक छोटी कपड़ा इकाई की कल्पना करें जो अपने निटवेयर निर्यात के लिए प्रसिद्ध शहर है। मालिक, जिसने अमेरिकी ब्रांडों को आपूर्ति करके दशकों से अपने व्यवसाय को सावधानी पूर्वक बनाया है, अब उसका ऑर्डर बुक रातों रात गायब हो रहा है। उसके उत्पाद अब उसके अमेरिकी खरीदार के लिए 50% अधिक महंगे हैं, जिससे वह वियतनाम या बांग्लादेश के आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ अप्रतिस्पर्धी हो गया है। उसे प्रोडक्ट सन कम करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिसका अर्थ है बुनकरों, दर्जी और पैकर्स को निकालना। ये सिर्फ नौकरी का नुकसान नहीं है, ये टूटे हुए सपने और वित्तीय संकट की ओर धकेले गए परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका इन्फ्लुएंस गुजरात के कपास किसान से लेकर मुंबई बंदरगाह पर लॉजिस्टिक्स कार्यकर्ता तक अनगिनत जीवन को प्रभावित करेगा। संख्याएं एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। अमेरिका को भारत के $87 बिलियन के माल निर्यात का लगभग 55% प्रभावित होने की संभावना के साथ विश्लेषक एक महत्वपूर्ण संकुचन का अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान है कि अगले महीने की शुरुआत में अमेरिका को कुल निर्यात में 20 से 30% की भारी गिरावट आएगी। ये कोई मामूली समायोजन नहीं है, बल्कि सिस्टम के लिए एक भूकंपीय झटका है। अर्थशास्त्रियों ने इनिशिएटिव ही अपने पूर्वानुमानों को संशोधित करना शुरू कर दिया है। चेतावनी दी है कि यदि ये टैरिफ बने रहते हैं तो भारत की समग्र जीडीपी वृद्धि अगले साल 0.8% अंक तक कम हो सकती है। ये भू राजनीतिक असहमति के लिए एक भारी कीमत है, एक कीमत जो भारतीय कार्यबल के सबसे कमजोर वर्गों द्वारा वहन की जाएगी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सेक्टरों को इस टैरिफ बढ़ोतरी से छूट दी गई है। ये एक छोटी सी राहत प्रदान करता है। ये दर्शाता है कि वॉशिंगटन शायद आवश्यक वस्तुओं के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने से सावधान है, जो सीधे अपने स्वयं के नागरिकों और इंडस्ट्रियों को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि टैरिफ के इस चयनात्मक आवेदन से लक्षित सेक्टरों में लाखों श्रमिकों के लिए झटका कम करने में बहुत कम मदद मिलती है। संदेश स्पष्ट है, आर्थिक दर्द उन सेक्टरों पर सेंट्रित होने का इरादा है जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं और भारतीय रोजगार के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे भारतीय सरकार पर रूस पर अपनी विदेश नीति के रुख को बदलने के लिए प्रेशर बढ़ रहा है। इस रणनीति की मानवीय लागत इसका सबसे परेशान करने वाला इनिशिएटिव बनी हुई है। इस अभूतपूर्व आर्थिक चुनौती का सामना करते हुए भारत सरकार ने दृढ़ निंदा और व्यावहारिक नीति नियोजन के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया दी है। आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली ने अमेरिकी टैरिफ को अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन करार दिया है। राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की कसम खाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया है कि भारत अपने किसानों, छोटे बिजनेसों या अपनी स्ट्रेटेजिक स्वायत्तता के कल्याण पर समझौता नहीं करेगा। ये मजबूत बयानबाजी घरेलू दर्शकों को आश्वस्त करने और दुनिया को संकेत देने के लिए डिजाइन की गई है कि भारत इकोनॉमिक प्रेशर से नहीं बैंड। सरकार एक डिप्लोमेसी संतुलन पर चल रही है, एक्सटर्नल प्रेशर के सामने झुकते हुए बिना स्थिति को कम करने की कोशिश कर रही है। पर्दे के पीछे तत्काल नुकसान को कम करने और दीर्घकालिक लचीलापन बनाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति बीइंग फॉर्मुलेटेड। वाणिज्य मंत्रालय सबसे अधिक प्रभावित एक्सपोर्टर्सों के लिए एक सहायता पैकेज पर एक्टिवली कंसिडरिंग। इसमें बैंक ऋणों पर बढ़ी हुई ब्याज सबवेंशन शामिल हो सकती है, जिससे रद्द किए गए आदेशों और अवरुद्ध पूंजी से जूझ रहे बिजनेसों के लिए आर्ण सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय बिजनेसों को अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण धक्का चल रहा।
है। सरकार मीनवार्ड मिशन और रोड शो आयोजित कर रही है। एक्सपोर्टर्सों को लैटिन अमेरिका, द मिडिल ईस्ट और यहाँ तक कि चीन में नए और बढ़ते बाजारों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस संकट को किसी एक व्यापारिक भागीदार पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के अवसर में बदल रही है। देश के भीतर ध्यान अतिरिक्त प्रोडक्शन को अवशोषित करने के लिए आंतरिक मांग को प्रोत्साहित करने पर है, जिसे अब कैनॉट बी एक्सपोर्टेड। विचार किए जा रहे प्रमुख उत्तोलकों में से एक वस्तु एवं सेवा कर में सुधार है। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स डीलरों के बीच ये बढ़ती प्रत्याशा है कि जीएसटी परिषद अपनी आगामी सितंबर की बैठक में दर में कटौती की घोषणा कर सकती है। ऐसा कदम त्योहारी सीजन के लिए पूरी तरह से समयबद्ध होगा, संभावित रूप से उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देगा और घरेलू विनिर्माण को बहुत आवश्यक बूस्ट। इस रणनीति का उद्देश्य एक बफर बनाना है, यह सुनिश्चित करना है कि कारखाने की असेंबली लाइनें चलती रहें, भले ही अंतर्राष्ट्रीय आदेश कम हो जाएं, जिससे नौकरियों की रक्षा हो और आर्थिक गतिविधि रिमेन। इसके अलावा सरकार समर्पित निर्यात संवर्धन मिशनों के माध्यम से अपनी मेक इन इंडिया पहल को स्ट्रेंथनिंग। इन मिशनों को उच्च घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता वाले विशिष्ट प्रोडक्ट्सों की पहचान करने, नौकरशाही बाधाओं को दूर करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए लक्षित सहायता प्रदान करने का काम सौंपा गया है। रणनीति केवल डिफेंसात्मक नहीं है, ये भारत के निर्यात बास्केट को पुनर्गठित करने और अपने औद्योगिक आधार को मजबूत करने का एक सक्रिय प्रयास है। रूसी तेल आयात करने के अपने अधिकार पर दृढ़ रुख बनाए रखते हुए सरकार रचनात्मक संवाद में शामिल होने की अपनी इच्छा का संकेत दे रही है, लेकिन केवल एक समान खेल के मैदान पर। यह एक गणनात्मक प्रतिक्रिया है जिसका उद्देश्य इस तूफान को नेविगेट करना है, जबकि भारत की आर्थिक संप्रभुता और उसके लोगों की आजीविका की रक्षा करना है। इस सडन ट्रेड स्किर्मिश पर धूल जमने के साथ भारत के लिए आगे का रास्ता लचीलेपन और स्ट्रेटेजिक पुनर्कैलिब्रेशन का है। यह प्रकरण वैश्विक भू राजनीति की अस्थिरता और किसी एक बाजार पर अत्यधिक निर्भरता के खतरों की एक स्टार्क रिमाइंडर। निकट भविष्य निस्संदेह चुनौतीपूर्ण होगा, जिसमें निर्यातक नए खरीदारों को खोजने के लिए संघर्ष करेंगे और प्रभावित सेक्टरों में श्रमिकों को अनिश्चितता का फेस। हालांकि संकट अक्सर गहन परिवर्तन को कैटलाइज। यह भारत के लिए अपनी आर्थिक विविधता में तेजी लाने, अपने घरेलू बाजार को मजबूत करने और नए गठबंधन बनाने का एक अवसर है जो उसके दीर्घकालिक हितों के साथ अलाइन। द नेशंस इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स, एक विशाल घरेलू उपभोक्ता आधार, एक जीवंत उद्यमशीलता भावना और एक डेमोग्राफिक डिविडेंड इस तूफान का सामना करने में उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बनी हुई है। आम नागरिक के लिए मुख्य बात वैश्विक राजनीति और दैनिक जीवन का अंतर्संबंध है। वॉशिंगटन में हजारों मील दूर लिया गया एक नीतिगत निर्णय लुधियाना में एक कारखाने के कार्यकर्ता या जयपुर में एक आभूषण कारीगर पर सीधा इन्फ्लुएंस डाल सकता है। यह आत्मनिर्भर भारत या एक आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार के धक्का के इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर्स। यह अलगाववाद का आह्वान नहीं है, बल्कि बाहरी दबावों के खिलाफ एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करने वाली मजबूत घरेलू क्षमताओं का निर्माण करने के लिए एक विवेकपूर्ण रणनीति है। स्थानीय बिजनेसों और प्रोडक्ट्सों का समर्थन करना अब केवल देशभक्ति की भावना का मामला नहीं है, यह राष्ट्रीय स्थिरता और व्यक्तिगत समृद्धि के लिए एक आर्थिक और अनिवार्यता बन गया है। अंततः कूटनीति और संवाद इस गतिरोध के सबसे व्यवहार्य समाधान बने हुए हैं। जबकि भारत को अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना चाहिए, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संचार के चैनल भी कीप ओपन। पिछले 2 दशकों में दोनों लोकतंत्रों को करीब लाने वाला स्ट्रैटेजिक तर्क हैज नॉट डिसअपीयर्ड। सेक्टरीय सुरक्षा और नियमों आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता के बारे में साझा चिंताएं स्टिल एग्जिस्ट।
आशा है कि दोनों पक्षों पर परिपक्व राजनेतावाद प्रबल होगा, जिससे एक ऐसा समाधान हो सकेगा जो भारत की स्ट्रैटेजिक स्वायत्तता का सम्मान करता है, जबकि अमेरिकी चिंताओं को एड्रेसेस। एक लंबा व्यापार युद्ध किसी को लाभ नहीं पहुंचाता। यह अमेरिका में उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों से नुकसान पहुंचाता है और भारत में आजीविका को थ्रेटन्स। निष्कर्ष में, जबकि अमेरिकी टैरिफ एक दुर्जेय बाधा प्रस्तुत करते हैं, वे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विनाश का संकेत नहीं देते हैं। सरकार की बहुआयामी प्रतिक्रिया, एक्सपोर्टर्सों के लिए वित्तीय सहायता, बाजार विविधीकरण के लिए एक धक्का और घरेलू मांग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना सही दृष्टिकोण है। भारत के लोगों के लिए यह घरेलू उद्योग के पीछे रैली करने और विदेश नीति के जटिल संतुलन को समझने का एक क्षण है। आगे का रास्ता दृढ़ता, नवाचार और भारत के आर्थिक भाग्य में सामूहिक विश्वास की डिमांड्स। ये केवल एक व्यापार विवाद नहीं है, ये भारत के लचीलेपन और एक तेजी से जटिल दुनिया में अपना रास्ता तय करने के उसके डिटर्मिनेशन की परीक्षा है।